यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। भाइयों ने देखा दूर से यूसुफ को आते, जब कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। कहने लगे इसे मार डालें आज मिलके सब। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। हार्डशिप में मैंने यूसुफ की ज़िंदगी को चुना है ताकि यूसुफ की ज़िंदगी के वसीले से आपको सिखाया जाए। यूसुफ को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। कैसे हम यूसुफ की ज़िंदगी की मुश्किलात को सीखकर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात पर गालिब आ सकते हैं। तो आएं इस सिलसिले को शुरू करते हैं। हार्डशिप। हम गौर करेंगे पैदाइश 37 बाब 2 आयत। यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। 17 बरस। यूसुफ याकूब के बुढ़ापे का बेटा था। उसकी प्यारी बीवी राखल का बेटा था जो मर चुकी थी। यूसुफ लाडला और प्यारा बेटा था। याकूब ने अपने प्यारे, लाडले और छोटे बेटे यूसुफ को भाइयों के साथ जो उससे बड़े थे, बल्कि काफ़ी बड़े थे, उनके साथ काम करने पर लगाया कि वे उनके साथ भेड़ बकरियां चराए। यूसुफ अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था। ज़बूर 128। तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिद हो। पौधा छोटा, नाजुक और कमज़ोर होता है। उसको बहुत देखभाल की और हिफाजत की ज़रूरत होती है। ताक का माली नाजुक, कमज़ोर बेल के साथ एक काना या बम्बू लगाता है ताकि बेल को सहारा मिले और वो सीधी सीधी जाए। यूसुफ के बाप ने भी इसी बात पर अमल करते हुए अपने छोटे बेटे को, जो नाजुक है, जो छोटा है, जो कमज़ोर है, जो लाडला है, उसके साथ काना लगाया भाइयों की सूरत में, ताकि वो अपने भाइयों के साथ काम करे, अपने भाइयों से सीखे, चीज़ों को गौर करे, चीज़ों को समझे और हर एक बात का तजर्बा करे। भेड़ बकरियों को चराना आसान काम नहीं। इसमें ताकत की, मेहनत की, समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। भेड़ बकरियों की देखभाल की जाती है, दुश्मन से बचाया जाता है, जंगली जानवरों से उनकी हिफाजत की जाती है। इसके बाद उनका दूध है, मक्खन है, मलाई है, पनीर है, फिर उनके बाल कुतरवाने हैं, उनकी खाल के बारे में, फिर उनको वक्त पर बाहर लेके जाना है, हरी घास खिलानी है, दुश्मन से भी बचाना है, जानवरों से भी बचाना है, फिर उनको ठंडा पानी पिलाना है, वापस लाकर उनको हिफाजत से रखना है। बड़ा काम है, क्योंकि कलाम में लिखा है, लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। तरबियत, याकूब ने उसकी तरबियत की,
भाइयों ने भी सिखाया, खुद ने भी उसको सिखाया, क्योंकि याकूब एक माहिर चरवाहा था। उसने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा भेड़ बकरियों को चराने और उनकी देखभाल में गुजारा था। याकूब को पता था किस तरह भेड़ों की अफजाइश होती है, किस तरह भेड़ें सेहतमंद और ताकतवर होती हैं। याकूब ने अपने तजर्बे से भी अपने बेटे को तरबियत दी और भाइयों ने भी उसको तरबियत दी, और वो यूं सीख रहा था और तजर्बा कर रहा था। खानदान की वैल्यूज़, याकूब की नज़र में खानदान की बड़ी वैल्यू थी, क्योंकि कलाम में लिखा है भाई वहाँ मिल के रहें। यूसुफ को भाइयों के साथ काम करना था। यूसुफ अपने भाइयों से काफ़ी छोटा था, भाई उसको पसंद भी नहीं करते थे, और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा काम भी उससे करवाया करते थे, और वो छोटे छोटे काम करके, बड़े बड़े काम करके तजर्बा हासिल कर रहा था। वो इस मौके का फ़ायदा उठा रहा था। जब एक दफ़ा भाई भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए, यूसुफ उनके साथ ना गया, तो बाप ने यूसुफ को कहा कि जा भाइयों का और भेड़ बकरियों का हाल मालूम करने जा। और यूसुफ बाप की बात को मान के, बाप की बात को सुन के भाइयों का हाल मालूम करने के लिए जाता है। याकूब सिखा रहा था कि उसके बेटे एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे का साथ दें, ताकि भाई वहाँ मिल कर रहें और मिल के काम करें, और अपने इस कारोबार को, जो भेड़ बकरियों का कारोबार है, इसको मिलकर संभालें और मिलकर इसकी तरक्की का सबब बने। कामयाबी, यूसुफ ने सीखा, समझा और इसका तजर्बा किया। वो ईमानदारी से और मेहनत से और दिलचस्पी से काम कर रहा था। खुदा भी उसके साथ था। खुदा ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो ईमानदारी से, मेहनत से और दिलचस्पी से काम करते हैं। खुदा यूसुफ को बहुत पसंद करता था और खुदा यूसुफ के साथ साथ था। खुदा यूसुफ के भाइयों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो ईमानदारी से काम नहीं करते थे। यूसुफ ने छोटी उम्र में सीखा, हासिल किया, तजर्बा किया, और जो कुछ उसने हासिल किया वक्त आने पर उसका इस्तेमाल भी किया। जब वो बेचा गया, 44 के घर में गुलाम बन के गया, तो जल्दी उसने अपनी मेहनत से और काम की लगन से, दिलचस्पी से 44 के घर का मुख्तार बन गया। मुख्तार बनना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है जो यूसुफ ने ऐसन तरीके से निभाई। फिर वो चीज़ों का मुशाहिदा करता था, उनको सीखता समझता था, तभी वो बादशाह को एक अच्छा प्लान दे सका कि कैसे काल के दिनों में मुल्क को और लोगों को बचा सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे जवानों, भाइयों, बहनों, काम करने से काम आता है, और खुदा हर एक शख्स को मौका देता है कि वो जिंदगी में काम करे, काम को सीखे, समझे और एक कामयाब इंसान बने। खुदा सबको मौका देता है। आप आज अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, आप कितने कामयाब हैं। आपने काम सीखकर उस काम को कैसे कैसे उस काम को आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सीख तो लिया है, प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, कहाँ कहाँ आप खूब कामयाब हैं और कहाँ कहाँ आप नाकाम हैं, क्योंकि आपने वक्त पर काम सीखा नहीं है, तो फिर अभी आप कर नहीं रहे। फिर कभी आप कुछ करते हैं तो कभी आप कुछ करते हैं, तो ज़िंदगी अच्छी गुजर नहीं रही। सोचें और गौर करें, कौन सा काम आपको करना था जो आपने नहीं किया। हमारा खुदा बहुत अजीब खुदा है, उसके काम बड़े निराले
और अनोखी हैं। वो आज भी आपको मुझे मौका दे रहा है। वो सबको देता है, बार बार देता है, ताकि हम काम करें, क्योंकि काम करने से काम करना आता है। जब हमें काम करना आता है तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। खुदा आज भी आपको ये मौका दे रहा है, खुदा आज भी आपको ये वक्त दे रहा है ताकि आप सीखो, वक्त का फ़ायदा उठाओ और एक कामयाब इंसान बनो। खुदा की हजूरी में वक्त का कोई भी तयन नहीं है। खुदा किसी को भी किसी भी वक्त में किसी भी उम्र में मौका दे सकता है। खुदा आज आपको मौका दे रहा है। खुदा ने मूसा को 80 साल की उम्र में कौम की रहनुमाई के लिए चुना, बुलाया और उसके साथ उसके भाई को काम पे लगाया। न सिर्फ भाई को बल्कि उसकी बहन को भी। तीनों बहन भाइयों ने मिलकर 80 साल की उम्र के बाद की उम्र से मिलकर तीनों ने कौम की ऐसी रहनुमाई की जो आज भी हमारे लिए मशले रहा है। मूसा जैसा लीडर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 80 साल की उम्र में खुदा ने नूह को 500 साल की उम्र में चुना और उसको कहा कश्ती बना। किसके साथ? बेटों के साथ, बेटों की बीवियों के साथ और अपनी बीवी के साथ। और उन्होंने कश्ती बनाई। फिर आप सबको पता है कि कैसे तूफान से महफूज रहे, जानवर भी और ये सब भी। खुदा कभी भी किसी को मौका दे सकता है उम्र के किसी भी हिस्से में। आपकी उम्र कुछ भी है, आज खुदा आपको मौका। कपड़े उतारे पीटा बड़े ही गुस्से में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में, फिर फेंक दिया एक गहरे से कुएं में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। एक इस्माइली काफिला गुजरा करीब से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से, सिर्फ 20 रुपए में बेचा बड़ी बेदर्दी से। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। पहले 44 के घर, फिर कैद खाने में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में, फिर एक दिन पहुंचा फिरौन के महल में। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, यीशु ने भी हम सबको है माफ कर दिया। काश हम भी एक दूसरे को माफ कर सकें। यूसुफ चला घर से के ढूंढे अपने भाइयों को, थैला उठाया और कहा बाय अपने पापा को। बाय बाय पापा, बाय बाय, बाय बाय।